बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और देश के दोनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ राहुल गांधी ने कार्रवाई की धमकी दी है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर राहुल ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में आप पूरी खबर देखिए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर सियासी गतिरोध बढ़ता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लड़ाई अब निर्वाचन आयुक्तों के साथ व्यक्तिगत होती दिख रही है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी ने देश के तीनों निर्वाचन आयुक्तों को धमकी दे दी है। वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल ने चेतावनी दी कि जब बिहार और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब तीनों निर्वाचन आयुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के दूसरे दिन औरंगाबाद और गया जी में राहुल गांधी ने निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी दी। राहुल ने कथित वोट चोरी के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर हमला जारी रखा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रखी है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। एकदम फिल्मी अंदाज में राहुल ने चेताया कि जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। इस पर सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू ने राहुल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को खुलेआम धमकाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी जी संवैधानिक चुनाव आयोग के निर्वाचन आयुक्तों को खुलेआम धमकी देकर सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह सरासर कानून का उल्लंघन है। राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों के खिलाफ बयान देकर के राजनैतिक पैंतरेबाजी और ड्रामाबाजी कर रहे हैं। कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी पहले से परेशानियों में घिरे हुए हैं। अब संवैधानिक पदों पर बैठे तीनों निर्वाचन आयुक्तों को चेतावनी देकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में देखना होगा कि राहुल इन मुश्किलों से कैसे पार पाते हैं। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। नवादा में राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। पोस्टर विवाद के बाद जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को थाने लेकर लाया गया था, ठीक उसी वक्त राहुल गांधी का काफिला थाने के पास से गुजर रहा था और इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के विरोध में नारे लगा रहे थे। नारा सुनने के बाद राहुल गांधी की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस और हाथ हिला करके उनका अभिवादन किया और इस तस्वीर को देख करके हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी की यात्रा से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक अनिल सिंह और कांग्रेस की वर्तमान विधायक नीतू सिंह के बीच पोस्टर लगाने को लेकर के विवाद हुआ था और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस ने बीजेपी नेता अनिल सिंह सहित उनके समर्थकों को थाने लेकर गई और जब राहुल गांधी की यात्रा थाने के पास पहुंची तो ये अनोखी तस्वीर देखने को मिली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति तेज है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और चुनावी प्रचार के लिए जमीन पर उतर भी चुके हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी। जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा में तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। वहीं लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से हम धन्यवाद देते हैं। नवादा की जनता जिंदाबाद। तेजस्वी के ऐलान पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने तंज कसा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी राहुल गांधी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। 2 महीने से लगातार लालू जी और तेजस्वी जी परेशान हैं कि महागठबंधन से उनके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषणा किया जाए। कांग्रेस उनको लगा नहीं रही है। अल्लावरू जी साफ शब्दों में कह दिए कि नहीं, हमारा कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। तो बेचारे लगातार अभी राहुल जी की बटरिंग कर रहे हैं कि कहीं राहुल जी का दिल पिघले और महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित कर दें। यह एक होता है कि मैं आपकी पीठ खुजाता हूँ, आप मेरी पीठ खुजाइए, और उसी के तहत तेजस्वी जी ने अभी उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं। बेहद ही हास्यास्पद, जिनके खुद मुख्यमंत्री बनने का कोई पता ठिकाना नहीं है, वो दूसरों को प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। अच्छी बात है, पीएम पद का झुनझुना थमाकर कांग्रेस को बिहार में अपने अधीन रखने में और सीटों की बार्गेनिंग में हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को कुछ मदद मिल जाए। लेकिन बिहार की जनता इन दोनों के चरित्र को बढ़िया से जान चुकी है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी तंज कसा। उन्होंने इसे बेमतलब का बयान करार दिया है। और कुछ नहीं, अभी चुनाव है बिहार विधानसभा का और बात कहाँ कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। जो मन में आवे, जो मर्जी आवे बोल दीजिए। बिल्कुल अगंभीर बात, कहीं से जिसमें कुछ मतलब नहीं, तो उस तरह का बयान है। इस तरह के बयान पर क्या टिप्पणी देनी है। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। सीएम फेस पर भी कोई बात नहीं बन पाई। ऐसे में 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएगी वाले तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।